जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि घट स्थापन कलश स्थापन कब किया जा रहा है। तो जानेंगे घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में, कब से कब तक घट स्थापन किया जाएगा, षष्ठी तिथि कब है, सप्तमी कब है, अष्टमी कब है, नवमी कब है और दसवीं कब है और इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए आप जानेंगे इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि जो कि माघ महीने और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक, जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। वहीं पे प्राकट्य नवरात्रि में चैत्र मास और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नौमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख और परेशानियां दूर होती हैं तथा माता की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में जो कि 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान जो कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए, श्री दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार घट स्थापन जो कि प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को जो कि घट स्थापन किया जाएगा। इस दिन घट स्थापन का जो समय होगा वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है, जो कि पहला शुभ मुहूर्त होगा लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि सुबह 9:19 से दोपहर 12:13 तक होगा। उसके बाद फिर जो कि दोपहर में शुभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है, जो कि दोपहर 1:40 से दोपहर 3:08 तक होगा। उसके बाद फिर शाम के समय में शुभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा, जो कि शाम 6:02 से रात्रि 9:08 तक होगा। और अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:36 तक है। तो आप इन समय में घट स्थापन का कार्य करें और माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 15 अक्टूबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:04 से शाम 5:31 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 15 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र शाम 6:13 तक होगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र योग जो कि वैधृति योग सुबह 10:23 तक होगा। उसके बाद विषकुंभ योग होगा। घट स्थापन का जो कार्य है वह 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। षष्ठी तिथि जो कि 20 अक्टूबर, इस दिन बिल्वाह मंत्रण किया जाएगा, मूले सरस्वती आवाहन किया जाएगा। सप्तमी तिथि जो कि 21 अक्टूबर को है, जो कि इस दिन पत्रिका प्रवेशम और निशित काल में महानिशा पूजन किया जाएगा। अष्टमी तिथि जो भी अष्टमी का व्रत रखने वाले हैं तो महाअष्टमी का जो व्रत किया जाएगा वह 22 अक्टूबर को किया जाएगा और इस दिन अन्नपूर्णा परिक्रमा किया जाएगा। नौमी तिथि जो कि 23 अक्टूबर को है, महानवमी के दिन जो कि इस दिन सप्तशती का पाठ करने के बाद फिर हवन आदि का कार्य करना चाहिए, माता की आरती आदि करके उसके बाद फिर कन्या पूजन करके कन्या भोजन कराना चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या भोजन कराया जाता है और बहुत से जगहों पर नौमी तिथि के दिन। लेकिन हाँ, नवरात्रि के व्रत में आप चाहें तो प्रतिपदा से लेकर के नौमी तिथि तक कन्याओं को भोजन कराते हैं तो इसका अधिक फल माना गया है। इस व्रत में जो कि कुमारी पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, यह परमावश्यक होता है माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो नवरात्र पर्यंत और न हो तो समाप्ति के दिन कुमारी के चरण धोकर उनकी गंध पुष्पादि से पूजन करके मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। एक कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की, 2 से भोग और मोक्ष की, 3 से धर्म अर्थ काम की,
4 से राज्य पद की, 5 से विद्या की, 6 से षटकर्म सिद्धि की, 7 से राज्य की, 8 से संपदा की और 9 से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष की लड़की कुमारी, 3 की त्रिमूर्ति, 4 की कल्याणी, 5 की रोहिणी, 6 की काली, 7 की चंडिका, 8 की सांभवी, 9 की दुर्गा और 10 की जो कि सुभद्रा स्वरूप मानी गई है। इससे अधिक उम्र कन्याओं को कुमारी के पूजन में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाएं, या अष्टमी तिथि या 9वीं तिथि को आप कन्या भोजन करवाएं। विशेषकर 9वीं तिथि के दिन अवश्य ही कन्या पूजन और कन्या भोजन व्रत की पूर्ण फल प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुमारी कन्याएं माता का स्वरूप मानी गई हैं और इनका इसी कारण से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके इन्हें भोजन माता का स्वरूप मान के कराया जाता है। इससे उनका विशेष कृपा प्राप्त होता है। नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक, जो कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इन 9 देवियों का जो कि 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर 10वीं के दिन जाकर के विसर्जन का कार्य करना चाहिए और जयंती जो कि धारण करनी चाहिए। नवरात्रि के व्रत में जो कि पहले दिन माता के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगा करके चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके माता की फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आरंभ में जो कि शुभ स्थान की मृतिका से वेदी बना करके उसमें जौ गेहूं बोए, उन पर यथा सामर्थ्य स्वर्ण आदि का कलश स्थापित करे या मिट्टी का कलश, और कलश पर सोना, चांदी, तांबा, मृतिका, पाषाण या चित्रमय मूर्ति की प्रतिष्ठा करे। मूर्ति यदि मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि की हो और स्नान से उसके नष्ट हो जाने का डर हो तो उस पर दर्पण लगा देना चाहिए या खड्ग आदि को उसमें परिणित करना चाहिए। मूर्ति न होने की अवस्था में कलश के पीछे को स्वास्तिक और फिर त्रिशूल बना करके दुर्गा का पूजन करना चाहिए। पूजन में जो कि सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और फिर कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश में जल, सुपारी, पैसा, दुर्वा दल, कुशा डाल करके पंचरत्न आदि कलश में डालनी चाहिए और फिर आम का पल्लव या पंच पल्लव जो कि आम, बड़, पीपर, पाकर और गुल्लर, इन पंच पल्लवों को बना करके कलश में डालनी चाहिए। उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखें जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो, उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखे। फिर कलश पूजन करे। कलश में वरुण देवता का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। उसके बाद फिर आदि देवत, प्रत्यादि देवत, विनायक आदि, पंचलोकपाल सहित नवग्रह, इंद्रादि, 10 दिक्पाल देवता, दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। शिव शंकर संग पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, चतुर्खष्टी योगिनी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर माता दुर्गा का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। माता की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से 9 दिनों तक व्रत को धारण करने से माता जगदम्बा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। इन 9 दिनों तक जो कि फलाहार आदि ग्रहण करके आप व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो एक समय सेंधा नमक का प्रयोग करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में जो कि प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए या तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल की जगह में घृत का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार 9 दिनों तक पूजन करके 9वीं को हवन आदि का कार्य कन्या पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन फिर विसर्जन करके जयंती धारण करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और फिर व्रत का पारण करना चाहिए।
इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस बार विजयदशमी जो कि 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा और नीलकंठ दर्शन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।